गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। आप लोग ने पढ़ा ही है, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट है वो आप अब क्लियर करेंगे। 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर हम यह जानेंगे कि कहाँ पर ए का यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है और द का यूज़ होता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि कहाँ पर द का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर दी का यूज़ किया जाता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ पर द का यूज़ करते हैं और कहाँ पर दी का उच्चारण किया जाता है बोलने में। हम इसे बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ पर द का प्रयोग करना कंपलसरी है और कहाँ पर द का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको इसे ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले, जब भी किसी वाक्य में ए आता है, कैपिटल ए, ठीक है, तो उसका उच्चारण जो हम बोलते हैं वो अ होता है, न कि ए। जैसे हम बोल रहे हैं दिस इज अ पेन, अ पेन बोलना है, न कि ए पेन बोलना है। ठीक है, तो आपको उच्चारण में अ बोलना है कभी भी कैपिटल ए आता है तो। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब हम इसकी डेफिनेशन से इसको समझेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ होता है। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। आपको ये याद रखना है, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल से आप और समझेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। पहले वाले में द में जानकारी रहती है और ए और एन का यूज़ जहाँ होता है वहाँ पर जानकारी नहीं होती है। ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। अब जानकारी हो और नहीं हो इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे आप और आपके पापा रूम में बैठे हैं और दरवाजे पर कोई लड़का आता है, तो आप उसे नहीं पहचानते, तो आप अपने पापा को क्या कहेंगे? पापा, दरवाजे पर कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। कोई लड़का है या एक लड़का है जो आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप यही कहेंगे कोई लड़का है ना। और अगर आपके पापा ने आपको बताया कि कोई लड़का आने वाला है, तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर वो लड़का आया तो पापा, दरवाजे पर वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। अब आपको मालूम है, जानते हो तो आप बोलोगे वो लड़का है, और अगर नहीं जानते हो तो फिर क्या कहेंगे? कोई लड़का है। और एग्जाम्पल से आप देखो, समझो इसको। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में जानकारी रहती है तो उसमें द का यूज़ होगा, और जिनमें जानकारी नहीं रहती है उसमें अ का और एन का यूज़ होगा। तो अब जैसे लड़के की बात हो रही है, बॉय, तो बॉय है तो हम क्या लगाएंगे? अ बॉय। कोई लड़का, अ बॉय, और वो लड़का जिसमें जानकारी है तो द बॉय। ओके, जानकारी रहेगी तो द, नहीं जानकारी रहेगी तो अ और ए। देखिए डिफरेंस, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जानकारी है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द बुक। अब अ बुक नहीं बोलेंगे, जानकारी है तो द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब अगर यह एक किताब है, यह एक किताब है, नॉर्मली हम बोलते हैं तो दिस इज़ अ बुक। आया समझ में? द कब यूज़ होगा और अ एन का कब यूज़ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहाँ पर ए का यूज़ होता है और एन का यूज़ होता है। ए और एन के यूज़ के लिए आपको वॉवेल और कंसोनेंट को समझना ज़रूरी है। वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, जिसमें स्वर बोलने में हमारा स्वर आता है, वो बोलेंगे हम वॉवेल। और जिसमें व्यंजन आते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी
PQRSTVWXYZ, इन सब में ए का यूज़ होगा। ओके। हिंदी में स्वर को अगर हम देखेंगे तो अ आ ई उ ए ओ औ अम अह, ये सब स्वर के आगे एन का यूज़ होता है। अगर हमने वॉवेल साउंड में बोलना स्टार्ट करा और अगर ये आता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ इसके आगे एन का यूज़ होगा, और बाकी सभी कंसोनेंट के आगे ए का यूज़ होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एन का यूज़ कब किया जाता है? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड, आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। और इसी प्रकार से ए का यूज़ किया जाता है इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड में क ख ग घ ण च छ ज झ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श छ त्र ज्ञ। ठीक है, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अब यू है, ये वॉवेल वर्ड है ए ई आई ओ यू का, तो आप बोलेंगे इसके आगे हम क्या करेंगे, एन लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यू जो है वो वॉवल, भले ही वॉवेल है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वह य से हो रहा है, य, तो इस कारण से इसके आगे अ लगेगा। एन आवर एच है, वो कंसोनेंट वर्ड है, बट क्या है यहाँ पे वॉवेल साउंड है ये। अवर अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आप कुछ वर्ड देखेंगे, अ बॉय, अब इसमें बी है, वो कंसोनेंट है, पी कंसोनेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में वॉवेल साउंड आ रहा है, कंसोनेंट है एच, लेकिन ऑनेस्ट बोलते हैं हम इसको। तो एन ईयर, ई आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन लगाया। ईयर, ईयर, ईयर में य लग रहा है तो अ लगे। फॉर एग्जाम्पल एन एम एल ए, एम जो है कंसोनेंट वर्ड है, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो वॉवेल साउंड हो रहा है ए मतलब एडी का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन आएगा। यूनियन, यूनियन में यू य आ रहा है, जो कंसोनेंट साउंड है, इसलिए अ आएगा। हम साउंड को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे बेटा। अब हम देखेंगे कहाँ पर द बोलते हैं और कहाँ पर दी का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, दी, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है तो हम दी का यूज़ करेंगे। और हम द कहाँ पर बोलेंगे, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कंसोनेंट साउंड, अगले शब्द की शुरुआत स्वर के व्यंजन से हो। जैसे हम व्यंजन, मतलब हम अगर बोल रहे हैं बॉय, तो ब आ रहा है तो द बॉय बोलेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं बॉय, द बॉय, क्योंकि ब क्या हो रहा है, कंसोनेंट वर्ड है। द पेन, द ईयर। अब ईयर में स्पेलिंग क्या आ रही है, ई ए आर, ई आ रहा है, तो इसलिए हम अब बोलेंगे दी ईयर। ओके। हॉनेस्ट में हम क्या बोलेंगे, एच से स्टार्ट हो रहा है, तो दी ऑनेस्ट। अब जैसे पिक्चर खत्म होती है तो आता है दी एंड, हम बोलते हैं दी एंड। द एंड क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि एंड जो वर्ड है उसके आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, वॉवेल वर्ड आ रहा है। अगर वॉवेल वर्ड आएगा तो हम उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, द को दी बोलेंगे। ठीक है, अगर बॉय है, बी है, तो फिर क्या कहेंगे हम, बॉय, द बॉय। ओके। हाउस में HOUSE आता है, तो एच आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस। अब द का यूज़ और कहाँ पर होता है हम समझेंगे, विथ यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट। जैसे केवल एक व्यक्ति, लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए, जैसे यूनिक। ठीक है, यूनिक चीज़ मतलब सन जैसे यूनिक है, अर्थ यूनिक है, मून यूनिक है, प्रेसिडेंट जो यूनिक है, CEO, वर्ल्ड, स्काई, ये सब क्या है, यूनिक है, तो इनके साथ में द का यूज़ होता है। लेकिन हम इस बात में ध्यान देंगे, अर्थ है तो दी अर्थ कहेंगे। ओके। ई आ रहा है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे दी अर्थ। द सन,
द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, इन सब के साथ में हम द का यूज़ करेंगे। विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप का या जाति का बोध कराए, जैसे दी ओल्ड, ओ आ रहा है तो हम दी ओल्ड पढ़ेंगे, द यंग, द रिच, द पुअर एक्सेट्रा, यहाँ भी द का यूज़ होगा। और आगे हम देखते हैं कहाँ कहाँ द का यूज़ होगा। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेशन, द पेनल्टीमेट नंबर एक्सेट्रा। विद द नेम ऑफ फैमिली, परिवार के नामों के साथ भी द रानास, द खान्स, द टाटास, द गुप्तास, द जैक्सन्स, इन सब के साथ भी द का यूज़ होगा। अब हम देखेंगे कहाँ पर द का यूज़ नहीं होता है, वेयर नॉट टू यूज़ द। बिफोर द नेम ऑफ एनी डिसीज, एनी लैंग्वेजेस, प्रॉपर नाउन और नेम ऑफ कंट्री, इन सब के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं होता है। बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, इन सब के आगे भी कभी भी द का यूज़ नहीं होता है। Okay student, I hope you will be able to understand all of this. Tomorrow we will continue this topic article. I will explain you examples of this article. Okay, take care. Thank you so much.